सबसे पहले नज़र डालते हैं इल्लीगल इमिग्रेंट्स जो पाकिस्तान में मौजूद हैं, पनाहगुज़ीन जो पाकिस्तान में मौजूद हैं अफ़गानिस्तान से, उनकी वतन वापसी का सिलसिला। ये एक्सपल्शन मेरे ख़्याल में तस्वीर के दोनों रुख दिखाती है। बहुत सारे लोग इससे नाला हैं। इंटरनेशनल एजेंसीज़ स्पेसिफ़िकली UNHCR का ये मानना है कि ये एक बहुत बड़े इंसानी अलमिए को दावत देने वाली बात है। जब इतनी बड़ी तादाद में लोग अफ़गानिस्तान वापस जाएंगे, और बिलखुसूस ये वो लोग हैं जो वहाँ की तालिबान रजीम से परेशान होकर यहाँ पे मौजूद हैं। अच्छा, इस बारे में भी राय बड़ी मुख्तलिफ है। पाकिस्तानी हुकाम का ये कहना है कि क्योंकि गुज़िश्ता दिनों में, हालिया दिनों में जो होने वाले हमारे यहाँ दहशतगर्दी के वाक़यात हैं, उसमें अक्सर जो सुराख मिलता है वो इल्लीगल इमिग्रेंट्स की तरफ इशारा करता है। वो अफ़गान रेफ्यूजीज़ बग़ैर किसी तावीज़ात के पाकिस्तान में मौजूद हैं। देयरफॉर दिस एक्सपल्शन इज़ इम्पॉर्टेंट। और इंटरनेशनल मीडिया और बिलखुसूस कुछ ख़ास हलके इसको फोर्स्ड एक्सपल्शन का नाम दे रहे हैं। कहा जा रहा है कि इनको गैर ज़रूरी तौर पे तंग किया जा रहा है, इनकी इमलाक को नुकसान पहुंचाया जा रहा है या ज़ब्त की जा रही है और इनको वापस भेजा जा रहा है। सबसे पहली बात कि इनके पास ऐसा कोई वीज़ा या पाकिस्तान में रहने का परमिट मौजूद नहीं है। ये बात यकीनी है कि दे आर परहैप्स द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, लेकिन एट द सेम टाइम इनका यहाँ पर रहना पाकिस्तान के अपने सोशल फैब्रिक के लिए काफ़ी साबित हो रहा था। दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि हालिया तौर पे जो मैन ऑफ द मैच का जब मैच यानी जीतने के बाद अफ़गानिस्तान ने क्रिकेट टीम को अपनी जीत को नाम किया इन्हीं अफ़गान महाजिरीन के नाम, जिनको पाकिस्तान वतन वापस भेज रहा है। सबसे पहले जी हमारे साथ अज़म मौजूद हैं, हमारे साथी फ्रॉम पेशावर, और उनसे जानेंगे कि डेडलाइन में अब एक्सटेंशन दी गई है। कल एक अफसोसनाक खबर ये भी देखी कि जिस ट्रेलर में, जिस गाड़ी में इनको ये तमाम लोग वापस जा रहे थे, उनमें से एक के उलट जाने का यानी एक हादसा हो जाने की भी खबरें हम तक मौसूल हो रही थी। अस्सलाम वालेकुम आज़म। आज़म, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी कि ये जो वतन वापसी का सिलसिला है अफ़गान रेफ्यूजीज़ का, इसके बारे में क्या अपडेट्स है? अभी तो हम देखते हैं कि शायद इसकी डेडलाइन में कुछ कहा जा रहा है कि तौसी के इम्कानात हैं। जी बिल्कुल, मैं आपको यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा की सिचुएशन जो है वो बता सकता हूँ। तो यहाँ पे तुरखम बॉर्डर के थ्रू जो है वो जो रज़ाकाराना तौर पर इल्लीगल इमिग्रेंट्स जो यहाँ पे रह रहे थे, अफ़गान जो बाशिंदे थे वो रह रहे थे, वो उनकी वापसी का सिलसिला जारी है। अब तक के अदद व शुमार के मुताबिक तकरीबन लगभग जो है ये कहा जा सकता है 60,000 से ज़ायद अफराद जो है वो तुरखम बॉर्डर के थ्रू अफ़गानिस्तान वापस लौट चुके हैं। इसके अलावा ये भी आपको बता दूँ कि ज़िला खैबर जो है लंडी कोतल में हमज़ा बाबा स्टेडियम में एक ट्रांजिट कैंप भी कायम किया गया है। कल से ये भी कहा जा रहा है कि वहाँ पर भी जो है अफ़गान बड़ी तादाद में जो है जो इलीगल अफ़गान है वो वहाँ पे इकट्ठे होंगे, वहाँ से फिर उनका तुरखम बॉर्डर के थ्रू वहाँ पे जाएंगे। तो अब तक ये सिचुएशन है कि यहाँ पे फोर्स का किसी किस्म का कोई इस्तेमाल नहीं किया गया खैबर पख्तूनख्वा के जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, और बल्कि ये रज़ाकाराना तौर पर अभी तक जो है इनकी वापसी का सिलसिला जारी है। यकम से कहा जा रहा है, सुनने में ये आ रहा है कि फोर्स का जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा और जो डिपोटेशन रूल्स हैं उसके उनके मुताबिक जो इनको यहाँ से बदल जो इनखला जो है उनका वो किया जा सकता है। मुझे ये बताइए अज़म, सेंटिमेंट क्या पाया जाता है? जिस तरह आपने ट्रांजिट कैंप का जिक्र किया, ये अफ़गान रेफ्यूजीज़ जो अब वतन वापस जा रहे हैं, इनका क्या सेंटिमेंट है? क्या ये नाला हैं, ख़ाइफ़ हैं? अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंटरनेशनल जो इसके ऊपर न्यूज़ आ रही है, उन्होंने कहा जी जो जनरेशन से यहाँ पे रह रहे हैं, जो लोकलाइज हो चुके हैं, जिनके बच्चे यहाँ पे पैदा हुए हैं, उनको भी कहा जा रहा है कि वो वापस जाएँ क्योंकि उनके पास यहाँ रहने का कोई परमिट या दस्तावेज़ात मौजूद नहीं है। तो ज़रा बताइएगा कि गुज़िश्ता एक साल में आने वाले और कई सालों से, कई जनरेशन से यहाँ बसने वाले कुछ तफरीक आपको नज़र आ रही है इसमें? जी बिल्कुल, इसमें ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने जितने लोगों के इंटरव्यूज़ किए उसमें अक्सर फैमिलीज़ ऐसी भी थी जो पाकिस्तान बनने से पहले के भी जो है यहाँ पर रह रहे हैं। हालांकि उनका ताल्लुक अफ़गानिस्तान से था, लेकिन वो जो है माइग्रेशन करके यहाँ पे आए थे, उनके पास प्रॉपर दस्तावेज़ात थे। उस टाइम से ले कर अब तक जितने भी कार्ड्स थे, चाहे वो भुट्टो साहब के ज़माने में हो, ज़िया साहब के ज़माने में हो, और अभी उनके पास CNIC भी मौजूद था, तो उनको तो पुलिस किसी किस्म का कोई तंग नहीं करी। जिनके पास किसी किस्म का कोई भी दस्तावेज़ है तो उसको तो पुलिस बिला वजह बिल्कुल यहाँ पर तंग नहीं करी। जितने लोगों के मैंने इंटरव्यू यहाँ पे किए हैं, और उनका भी यही कहना था, जिन लोगों के मैंने इंटरव्यूज़ किए, वो कहते हैं कि यहाँ पे जब वहाँ आए हैं तो उनकी यहाँ पे फैमिली जो है वो डेवलप हो चुकी है। 2 लोग यहाँ पे आए थे, अब उनकी जो फैमिली है वो 400 लोगों पर मुश्तमिल है। प्रॉपर वो वोट भी देते हैं, बिजली के बिल भी अदा करते हैं, टैक्सेस अदा करते हैं, किसी किस्म की कोई गैर कानूनी यहाँ पे अमल में मुलविस नहीं है। तो वो तो उनके पास तो सब सबूत थे। अब एक ऐसा बंदा है या ऐसा कोई भी लोग हैं जिनके पास किसी किस्म का कोई दस्तावेज़ नहीं है, फिर ऊपर से वो क्राइम में भी अगर मुलविस है, तो फिर उनको तो यहाँ से निकाला जाएगा, चाहे उनके जो भी सेंटिमेंट्स हैं। बिल्कुल सही। इस वक्त हमारे साथ सुमेरा खान भी मौजूद हैं,
आप डिफेंस एनालिस्ट हैं, इसके अलावा बैनुल-अक़वामी उमूर पर भी नज़र रखती हैं। सुमेरा, किस तरह देख रही है इस मामले को? कल मैं देख रही थी UNHCR की तरफ से और कई इंटरनेशनल जरीदों की तरफ से बार बार तनबीह की जा रही है कि अगर ये 13 लाख इलीगल इमिग्रेंट्स वापस भेजता है पाकिस्तान तो एक बहुत बड़े ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस का ख़तरा मौजूद है। बहुत शुक्रिया सिद्रा, लेकिन जहां पर हम इंटरनेशनल इदारों की ये तमाम तर स्टेटमेंट्स देखते हैं, कल ही बल्कि 29 अक्टूबर का आप गार्डियन देखिएगा, गार्डियन में एक खबर शाया हुई जिसमें उन्होंने कहा कि 1000 अफगान जिनको यूके ने अपनी मर्जी से अफगानिस्तान से इविक्शन होते वक्त, जब ट्रुप विड्रॉल था यूएस का 2021 में, आई वाज देयर इन अफगानिस्तान एंड आई कुड सी कि जिस तरीके से यूके, यूएस और उसके फ्लाइट्स जा रही थी अफगानों की काबुल एयरपोर्ट से, तो सब तो जौक दर जौक लोग जा रहे थे। अब उन्हीं अफगान का उन्होंने लिखा है कि 1000 अफगान क्रिसमस से पहले होमलेस कर दिए जाएंगे और उनको होटल से भी निकाला जा रहा है, यानी क्रिसमस से एंड पहले ये 1000 अफगान सड़क पर होंगे। एक तरफ तो इनके ये इकदाम है, मगर पाकिस्तान के लिए उनके उसूल, उनके कवायद ज़वाबित, मुझे लगता है कि शायद अफगान तो हमें अपना एक बाप दादा की जागीर समझते हैं, मगर अब लगता है कि आलमी बरादरी ने भी पाकिस्तान को शायद इस तरह ट्रीट करना शुरू कर दिया है कि जैसे पाकिस्तान अफगानिस्तान का बैकयार्ड हो या ट्रैश कैन हो, कि जब उनका दिल करे वो जो चाहे उसको ट्रीट करें। वाज़ेह सबूत है कि बहुत सारी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के अंदर, और फिर क्रिमिनल्स को तो छोड़िए, आप दहशतगर्दी के बहुत बड़े बड़े वाक़यात देखिए। ये बहस हम आर्मी पब्लिक स्कूल के अटैक के वक्त से देख रहे हैं, उसके अंदर भी एविडेंस के ताने बाने अफगानिस्तान से मिले थे। खुद उस वक्त आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ एविडेंस लेकर गए थे अफगानिस्तान, और उस वक्त के सदर के सामने उन्होंने रखे थे। मैं आपकी बात समझ सकती हूँ, लेकिन आई विल से ऑल दीज थिंग्स विद अ लॉट ऑफ कॉशन, क्योंकि देखें ये सिर्फ और सिर्फ वो 13 लाख इलीगल इमिग्रेंट्स की बात नहीं है। अगर हम नंबर्स की तरफ देखते हैं तो कहा जाता है इस वक्त तकरीबन 4 to 5 मिलियन यानी 40 से 50 लाख अफगान यहाँ पे मौजूद हैं। इनमें से एक बड़ी तादाद नेचुरलाइज हो चुकी है। ये बात भी हकीकत है कि उनमें से कई बड़ा फ़ाल किरदार भी अदा कर रहे हैं। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन वी से दैट। देखें हमारी अपनी माजी की जो पॉलिसीज़ रही हैं, आज 40 साल हो गए पाकिस्तान को अफ़गान पनाह गुज़ीनों को, रेफ्यूजीज़ को अपने मुल्क में उनकी हॉस्पिटैलिटी करते हुए, बट वी हैव नेवर हैड अ क्लियर पॉलिसी अबाउट देम। हम इनसे क्या उम्मीद करते हैं? क्या हम इनको पाकिस्तानी माशरे में ज़म करना चाहते हैं? क्या कोई मुद्दत का कभी तयन किया गया कि इनकी वतन वापसी कैसे होगी? हमने ये भी देखा कि जब 10 साल 20 साल करज़ई हुकूमत और नेटो अफवाज वहाँ पे मौजूद थी अफ़गानिस्तान में, कभी इस बारे में बात नहीं की गई, कभी UNHCR के हवाले से इस पर बात नहीं की गई कि पाकिस्तान आखिर कब तक मेहमान नवाजी के फ़राइज़ अदा करेगा। और 40 से 50 साल की हिस्ट्री में हम देखते हैं कि किसी भी सियासी जमात, किसी भी सियासी लीडर, पाकिस्तान की किसी भी गवर्नमेंट ने कभी इनके खिलाफ कोई नफरत अंगेज़ी की बात नहीं की है। बट वी नीड टू हैव अ लार्जर प्लान। इसमें सिद्रा मैं आपको थोड़ा सा पीछे जरा सा माजी में ले जाती हूँ। यहाँ पर सेफ्रॉन मिनिस्ट्री, हमारी सेफ्रॉन मिनिस्ट्री ने बहुत फाल किरदार अदा किया है हमेशा। और ये भी मैं आपको बता दूं कि ये पहली बार ऐसा है कि एक क्रैकडाउन ऑन मैच्योर बेसिस लिया जा रहा है और उसको समझाया भी जा रहा है आलमी बरादरी को। यहाँ सबसे बड़ी गलतफहमी मैं क्विकली क्लियर करना चाहूँगी आपके प्लेटफॉर्म के तवज्जुद से कि ये सबसे पहले तो ये गलतफहमी आप लोगों की क्लियर कीजिए कि जिन लोगों को जाने का कहा गया है वो लोग हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, और उनके लिए पाकिस्तान की स्टेट ने नो टॉलरेंस वाली पॉलिसी अपना ली है। पहली बार ये होगा कि तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने पिछली ब्रीफिंग में, आई वाज देयर, उन्होंने साफ कहा है कि 1 नवंबर से स्टेट की पॉलिसी का इतलाक होगा। और इसमें UNHCR डिप्लोमेटिक जो फॉरेन मिशंस पाकिस्तान में हैं उनको ब्रीफिंग्स दी गई हैं कि वाई पाकिस्तान नीड्स इट। फिर मुमताज़ ज़हरा बलोच का ही कहना था, इम्पोर्टिंग है, कि पाकिस्तान ये डिसीजंस अपनी मईशत, अपनी सिक्योरिटी के लिए ले रहा है। जैसे आपने बात की कि आज तक पॉलिसी की बात नहीं हुई, आई थिंक कहीं से तो पहल करनी पड़ेगी अगर आज भी पाकिस्तान पहल कर रहा है। लेकिन अगर आपको याद हो सुमेरा, अगर आपको याद हो, दो इसमें बड़े अहम मामलात को मैं अब डिस्कशन में लाना चाहूँगी। नंबर एक ये कि गुज़िश्ता जो PTI की हुकूमत थी, पहली दफ़ा उस वक्त की हुकूमत ने यह फ़ैसला किया था कि अफ़गान महाजरीन
मुहाजिरीन, यहाँ पे रहने वाले रेफ्यूजीज़ अपने माइक्रो बैंक अकाउंट्स खोल सकते हैं। तकरीबन 20 से 25 हज़ार तक की अगर उनकी तनख्वाह हो तो वो एक तरह से मईशत का हिस्सा बन के उनको बैंकारी की सहूलत दी जा रही थी, लेकिन वो बात भी बीच में रह गई। इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि कोविड के बाद 2021 और 22 में भी रियासत ने एक अहम कदम ये उठाया था कि वीज़ा एक्सटेंशंस देने से मना कर दिया था, और उस वक्त भी हमने देखा, लेकिन उस वक्त सूरत हाल बड़ी मुख्तलिफ थी। कई स्किल्ड अफगान फिर उसके बाद पाकिस्तान से गए, जो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उसने हमें नुकसान भी पहुंचाया। वो लोग जो 10 से 15 साल पाकिस्तान में मुकीम थे, यहाँ पे कोई ना कोई हुनर सीख चुके थे, मेहनत कश तबका था, उनको आपने एक तरह से फोर्स किया कि उनको हमने वीज़ा एक्सटेंशंस नहीं दी। क्या कहेंगी इस पे? इसके ऊपर आई एम वेरी ग्लैड यू आर टेकिंग अप दीज क्वेश्चंस, क्योंकि इनके जवाबात लोगों के सामने आना ज़रूरी है। एक माइंड सेट, एक प्रोपेगेंडा है कि जो इन्हीं चीज़ों को लेकर बहुत तेज़ी से पाकिस्तान के अंदर सरायत कर रहा है। सबसे पहली आपकी बात कि पीटीआई गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया था, ये हिस्ट्री रही है सिद्रा, यू कैन चेक इट आउट थरली, कि जब भी पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ मिल बैठकर उनको एक बरादराना मुल्क समझकर, एक सॉवरन मुल्क समझकर, ये नहीं कि मैं यहाँ छोटा भाई का भी लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करता, मैं वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट इट, I might be a professional towards Afghans as well, कि यहाँ पर वो छोटा भाई बड़ा भाई वाला कॉन्सेप्ट मैं नहीं मानती, मगर पाकिस्तान ने एक सॉवरन मुल्क समझकर, वो लैंड लॉक मुल्क है, उनको हमेशा टैक्सेस की मद में, तिजारत की मद में, पाकिस्तान अफगानिस्तान जॉइंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स की हिस्ट्री आप उठा ले, आप हैरान रह जाएंगी कि जिस तरह के वेवर्स पाकिस्तान ने दिए हैं अफगानिस्तान को, मगर उसका फॉल आउट हमेशा बड़ा नेगेटिव होता है। एंड द रिस्पॉन्सिबल हियर फॉर द एंटायर फॉल आउट ऑफ दोज स्टेप्स इज अफगान डायस्पोरा हु इज लिविंग अब्रॉड। वो क्या करते हैं, जैसे ही पाकिस्तान अफगानिस्तान के मामलात, सिर्फ अभी अफगान इंटरिम गवर्नमेंट की मैं बात नहीं कर रही, मैं खुद वो साइबर बुलिंग फेस कर चुकी हूँ कि जब हम प्रमोट करते हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान ताल्लुकात को कि चले कुछ बेहतर होने जा रहा है, तो ऑल ऑफ अ सडन देयर आर 10 to 15,000 अकाउंट्स बीइंग ऑपरेटेड फ्रॉम अ फॉरेन लैंड। वो शुरू हो जाते हैं सैबोटाज करना। रिजल्ट क्या होता है, 2021 का आप फॉल ऑफ काबुल देखिए। उसके बाद पाकिस्तान ने मदद करना चाहिए हेल्थ के शोबे में, अफगान ने इनकार कर दिया, क्योंकि वो उनका जवाब ये था, खुद मेरी ज़बीउल्लाह मुजाहिद से बात हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमें डोमेस्टिक लेजिटिमेशन चाहिए, और जब तक हम डोमेस्टिकली लेजिटिमाइज नहीं होते, हम पाकिस्तान की हेल्प नहीं एक्सेप्ट कर सकते। नहीं, और सबसे बड़ी बात सुमेरा, आपकी तमाम बातें बजा हैं, सेगमेंट में मेरे पास इतना ही वक्त था। ख़ास तौर पे जो हमने गुज़िश्ता एक बरस में 16 माह में जो शदीद महंगाई और मईशी बहरान पाकिस्तान में देखा, उसमें हम देख रहे थे कि पाकिस्तानी फ़ॉरेन करेंसी, पाकिस्तान से डॉलर्स ब्लीड हो रहे थे। जो आप लेजिटिमेसी की बात कर रही हैं, अफ़गान फ़ंड्स फ्रोज़न है, फिर क्या वजह है कि अफ़गानी की जो डॉलर वैल्यू है वो गिर नहीं रही, लेकिन पाकिस्तान से डॉलर्स वहाँ पे जा रहे हैं। पाकिस्तान में अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने नेटो अफवाज और गुज़िश्ता 20 बरस वहाँ पे रियासत को सर्व किया, वो आज भी पाकिस्तान के मेहमान हैं। तो चीज़ों को एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव में देखने की ज़रूरत है। दूरियाँ कम कीजिए, लेकिन इस आग में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करज़ई साहब और उनके साथियों ने भी डाला है। इस सारे क्रैकडाउन का बहुत बड़ा एक पॉजिटिव असर, मार्क माय वर्ड्स, के पाकिस्तान की अपनी यूथ के लिए होगा। इंशाल्लाह ताला, दैट इज़ व्हाट वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू। बहुत शुक्रिया। सुमेरा हमारे साथ मौजूद थी, आज़म रहमान हमारे साथ मौजूद थे।